हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रणधीर कुमार एक बार फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्टिव जो है कलेक्ट कर लीजिए एक जगह पर एकलव्य क्लासेस के माध्यम से, और एक जगह पर कलेक्ट करके आप उसे रिवाइज़ करते रहिए, जिससे आपको आने वाले बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद और हेल्पफुल होंगे। अभी तक आप लोगों को 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें 4 वीडियो हिस्ट्री का है और 1 वीडियो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप देख सकते हैं, या आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या आई लिंक में भी बटन दिया जा रहा है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो चलिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। कुल टोटल 56 यानी 56 क्वेश्चन हैं। तो चलिए चालू करते हैं देरी ना करते हुए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है चैनल शुरू करने से पहले कि कृपया आप इसे जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5000। कितने पर? 5000 पर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है? तो समाप्त हो गया है। तो भारतीय संघ में किस राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है विशेष राज्य का? तो जम्मू कश्मीर का। 370 धारा हट चुका है अब जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। तो आप जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या क्या है? तो 42। कितना है? 42। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 यानी 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यह ऑप्शन से पता चलेगा कि किसकी ऑप्शन है। तो इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो है वो क्या है? संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था में संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा गया है किसको? तो समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने नियम कानून बनाते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में। कहाँ रखा गया? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण है? तो 50%। 50%।
अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग का प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, इसलिए आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुआ। कब हुआ? 1959 में। 16 में है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? क्वेश्चन नंबर 17 का है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। कैसी राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच की अधिकार जो है उनका विभाजन 3 सूची में किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 में है निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है? कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है मुखिया। कौन? मुखिया। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। तो बताइए भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां क्या है? 3 प्रकार के अधिकार की सूची है। ठीक, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। 21 में है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार किस प्रकार की होती है? तो बहुदलीय। क्या होती है? बहुदलीय। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार किस प्रकार की होती है? एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय। तो इसका आंसर है दोहरी व्यवस्था होती है, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। तो सरकार संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है दोहरी शासन व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में, हमारे संविधान में जो भाषा लिखा गया है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषा को? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। 25वां क्वेश्चन है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो देखिए इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली केंद्र शासित है, लक्षद्वीप केंद्र शासित है और पुडुचेरी केंद्र शासित है। लेकिन मिजोरम ऐसा क्षेत्र है जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसलिए ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्र संख्या थी वो 7 थी। ठीक, बाद में जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया विशेष राज्य दर्जा से तो उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को, तो कुल मिलाकर के 9 हो गए। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में 8 हैं, क्योंकि दमन और दीव को केंद्र शासित जो है 1 बना दिया गया। ठीक, दोनों मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया। इसके हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों की अभी वर्तमान संख्या जो है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली लागू की गई है? तो वर्तमान में संघात्मक शासन जो है वो 25 देशों में लागू है। कितने में? 25 देशों में। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो कितना % आरक्षण दिया गया है बिहार के स्थानीय निकायों में? तो 50%। कितना %? 50%। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासत थी जिस समय भारत आज़ाद हुआ था? तो उस समय जो थी 563। कितनी थी? 563।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किन संविधान संशोधन को 1922 ईस्वी में पारित किया और नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संविधान संशोधन था 74वां। कैवा संविधान संशोधन था? 74वां। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की किस अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ? नागौर जिले में पंचायती राज की पहली व्यवस्था की गई थी। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पहले पीछे आया कि सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था कब हुआ? तो 1959 में। कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में हुआ? तो नागौर में। किसके अनुशंसा पर हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, उस राज्य का नाम क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। इसका नाम है जम्मू कश्मीर। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र किस संस्था का सेवक है? तो ग्राम कचहरी का। तो जब ग्राम कचहरी कहने का मतलब है जब गांव में पंचायत लगता है, जहां पे किसी प्रकार का न्याय व्यवस्था होता है, तो उसमें 5 गो सरपंच होते हैं, तो सरपंच को न्याय मित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्याय मित्र। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहाँ जाता है? अर्थात इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो भारतीय शासन प्रणाली के बारे में आप जानते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में शासन व्यवस्था है संघात्मक। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा संघात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, मतलब वहाँ किस प्रकार का संस्था होता है? 1 स्तरीय होता है, 2 स्तरीय होता है, 3 स्तरीय होता है। तो इसका जस्ट पीछे ही आप लोग पढ़े हैं कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय होती है। कितने स्तरीय होती है? 3 स्तरीय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय रचना का भाग नहीं है? तो आपको बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय का भाग कौन नहीं है इनमें से? तो राज्य परिषद। कौन नहीं है? राज्य परिषद। देखिए पंचायत अभी आपको पढ़ाएं कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय होते हैं। कौन कौन? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन राज्य परिषद जो है वो राज्य स्तरीय पर होता है, पंचायत स्तरीय पर नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? महापौर। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? बताइए। 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। कब से है? पंचायती राज सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी होती है? मतलब सबसे लोअर सिस्टम, सबसे नीचे वाला क्रम क्या है?
स्थानीय स्वशासन की सबसे निचला क्रम क्या है? तो स्थानीय स्वशासन की सबसे निचला क्रम ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो क्या स्थापित हो जाता है वहाँ? ग्राम पंचायत स्थापित होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के नाम को या उसकी सीमा को अगर बढ़ाना है, घटाना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो इन सारा कामों का जिम्मेदारी किस पर होता है? संसद के ऊपर होता है। किसके ऊपर? संसद के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। मतलब कोई भी पंचायत एक चुनना है तो उस पंचायत बनने के लिए, उस गांव को पंचायत बनने के लिए कम से कम उस क्षेत्र में कितने आदमियों की होना ज़रूरी है? तो 7000 आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। कितना? 7000। तो ऑप्शन नंबर सी। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि समस्त शक्ति संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। अर्थात संघ में जितने सारे लोग होते हैं उन सबके बीच में शक्तियां विभाजन होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। बी सही है। बी सही है। समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधान को कौन बदल सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक प्रावधान को बदलने की क्षमता दोनों में होती है। अर्थात दोनों स्तर की सरकार होती है। एक तो सेंट्रल सरकार यानी कि देश की सरकार और दूसरा उस राज्य की सरकार। तो मौलिक प्रावधान को अगर बदलना है तो दोनों स्तर की सरकार को मिलकर बदल सकती है। ऑप्शन नंबर सी। 49 में है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो संघीय सरकार की विशिष्टता क्या है? तो विशिष्टता यह है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तर के बीच बंट जाती है। क्या होती है? तो सरकार का जो शक्ति होता है वो डिफरेंट लेवल पर, स्तर पर बंट जाता है। यही संघीय सरकार की एक विशिष्टता होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि, तो बताइए कि संघीय सरकार की अनोखी व्यवस्था क्या है या विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 51 में है, 1993 के बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए। इन बदलावों का क्या उद्देश्य था? तो इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। क्या उद्देश्य था? संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑप्शन जो है लंबा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कौन है। तो इसका आंसर जो है सी है। इसमें कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो ये मनोनीत पदाधिकारी ही सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। किसके लिए? संघीय शासन व्यवस्था के लिए, कि सारा काम जो है वो जिसको मान लिया गया है पदाधिकारी को, वही पदाधिकारी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये संघीय सरकार के लिए या संघीय व्यवस्था के लिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें ऊपर में, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान किया है। ये बात सही है कि भारत में अनेक प्रकार की भाषा, जाति, व्यवहार लोग रहते हैं और यहाँ सभी में
एकता है और इसी एकता में अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। डी, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, गलत। लेकिन वहाँ सत्ता अभी केंद्रीकृत है, नहीं। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना नहीं है और वहाँ का सत्ता अभी केंद्रित नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विकल्प सही है? इनमें कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, चाहे वह छोटा देश हो या बड़ा, उसमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो, सभी जगह पर सत्ता की साझेदारी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार इनमें से कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो पंचायती राज की धारणा से मेल नहीं खाता है, ऐसा कौन सा स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि स्थानीय लोग सरकारी योजना में जन सहयोग एवं साझेदारी करना नहीं चाहते हैं। स्थानीय लोग सरकारी योजना में जन सहयोग एवं साझेदारी करना नहीं चाहते हैं और यही धारणा मेल नहीं खाता है स्थानीय स्वशासन से। समझे? तो इस प्रकार से 56 क्वेश्चन थे। 56 क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया है और भी चैप्टर का क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे और बहुत जल्द आपको बाय फेस वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों अब आपका इंतज़ार का घड़ी खत्म हुआ। तो सबसे पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपको मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा, थ्योरी दिया जाएगा और साथ ही न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। तो उसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो लोड किया जाएगा। तो आप देखते रहिए एकलव्य क्लासेस, बने रहिए अपने परिवार के साथ एकलव्य क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और साथ ही साथ अब आपके लिए जीके का क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चे लोग हैं उनके लिए मैं जीके का क्वेश्चन भी लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको जीके का क्वेश्चन भी 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा दूँगा, लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि लाइक, कमेंट और शेयर जितना से जितना हो सके करें। मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।